नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक कौन सी सब्जियों की खेती की जा सकती है। सर्दियों में की जाने वाली सब्जी की खेती के लिए यह सबसे उचित समय भी होता है और आखिरी समय भी होता है। चाहे आप एक किसान हैं और सब्जियों की खेती कर कर अच्छा मुनाफा लेना चाहते हैं, या फिर अपने किचन गार्डन में अपने घर के लिए आप सब्जी उगाना चाहते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। आप इस वक्त इन सब्जियों की बिजाई कर देते हो तो पूरी सर्दी आपको ताज़ी और हरी भरी सब्जी खाने को मिलेंगी। तो आइए जानते हैं कि हम अपने खेत में और अपने किचन गार्डन में इस समय किन सब्जियों की बिजाई कर सकते हैं। पहले नंबर पर गाजर। इस समय आप गाजर की खेती निश्चित होकर कर सकते हो। गाजर इस समय बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती हैं। दूसरी हमारी खेती है टमाटर की। टमाटर इस समय बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। बस ख्याल ये रखना होता है कि इस समय आने वाले समय में पाले पड़ने की आशंकाएं होती हैं। आपको कोई छोटी शेड बनाकर इसकी पाले से भी सुरक्षा करनी पड़ सकती है। अगली हमारी सब्जी है सलगम की। सलगम इन दिनों बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है, खाने में बहुत टेस्टी और पौष्टिक होता है। हम बात करें गोभी वर्गीय सब्जियों की, तो हर प्रकार की गोभी की जो खेती है वो इस समय आप कर सकते हो। जैसे कि फूल गोभी हो गई, हरी गोभी, ब्रोकली जिसे बोलते हैं, पत्ता गोभी, पिंक गोभी, गांठ गोभी, सभी प्रकार की जो गोभी की सब्जी हैं उनकी खेती आप कर सकते हो। आगे हम बात करें चुकंदर की, तो चुकंदर की खेती इस समय आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। हम बात करें शिमला मिर्च की, हरी मिर्च की, तो इस समय हरी मिर्च के लिए, शिमला मिर्च के लिए यह समय बहुत अनुकूल होता है। हम बात करें आलू की खेती, तो आलू की खेती के लिए यह समय बहुत अनुकूल होता है। हम बात करें बैंगन की खेती, तो इस समय आप बैंगन की खेती भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। बैंगन भी कई प्रकार की आजकल मार्केट में आती हैं। हरी बैंगन है, जामुनी बैंगन है, चूचू बैंगन है, भरता बैंगन है। सभी प्रकार की बैंगन की खेती आप इस समय बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। हम बात करें प्याज की खेती की, तो इस समय प्याज की खेती पूरे भारत में बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। इस समय हम प्याज की खेती कर सकते हैं, हरे प्याज की खेती कर सकते हैं, सफ़ेद प्याज की खेती कर सकते हैं। सभी प्रकार के जो प्याज की खेती है उसको अच्छे तरीके से हम अपने गार्डन में और अपने खेत में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। प्याज के साथ साथ इस समय आप लहसुन की खेती भी कर सकते हो। हम बात करें फ्रेंच बीन की, तो फ्रेंच बीन्स इस समय बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती है। हम अपने खेत में इसे ग्रो कर कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने किचन गार्डन में भी बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंच बीन्स को इस समय ग्रो कर सकते हैं। इस समय केल, लेटस जिसे सलाद भी बोलते हैं, उसकी भी खेती हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अपने किचन गार्डन में और अपने खेतों में से उगा सकते हैं। यह कई रंगों में आता है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कोई भी वैरायटी का चुनाव कर सकते हो। अगली हमारी सब्जी है धनिया। धनिया की खेती इस समय बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पालक की, मेथी की, तो इन दोनों फसलों को भी बहुत अच्छे तरीके से आप अपने किचन गार्डन में और खेत में आसानी से ग्रो कर सकते हो। अब हम बात करते हैं चप्पन कद्दू की खेती। तो इन दिनों चप्पन कद्दू को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है। चप्पन कद्दू इस समय हमारी हरी सब्जी की पूर्ति भी करता है। तो इसके साथ साथ आप हरी और पीली जुगनी की खेती भी इस समय कर सकते हो। हम बात करें चौलाई की, तो चौलाई की खेती भी बहुत अच्छे तरीके से इस समय की जा सकती है। चौलाई खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है और औषधि का भी काम करती है। चौलाई हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई गांठ है तो उसको ख़त्म करने का कार्य भी करती है। हम बात करते हैं सरसों के साग की खेती। तो सरसों के साग की खेती इन दिनों बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती है, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती है। हम बात करें बाथू की खेती, तो बाथू की खेती भी इन दिनों बहुत अच्छे तरीके से ग्रो की जा सकती है। हालांकि बहुत कम लोग इसको उगाते हैं, परंतु यह खाने में बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होती है। करें हरे चने की खेती, तो इन दिनों हरे चने की खेती भी हम कर सकते हैं।
भारत के कई स्थानों पर छोलिया भी जिसे बोला जाता है, यह सब्जी में और चटनी में दोनों रूपों में बहुत स्वादिष्ट और अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मटर की खेती की। तो इन दिनों मटर को भी बहुत आसानी से हमारे किचन गार्डन में और खेत में ग्रो किया जा सकता है। मटर की सब्जी के बगैर हमारी बहुत सारी सब्जी जो हैं वो अधूरी हैं। कई प्रकार की सब्जियों के साथ मटर का इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करते हैं मशरूम की खेती की। तो मशरूम की खेती को सर्दियों में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है। अगर आप अपने किचन गार्डन में मशरूम की खेती करना चाहते हो तो मार्केट से 2 या 3 ग्रो बैग आप लेकर आ सकते हो, जिनमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उनको ओपन कर देना है और अपने किचन गार्डन में रख देना है। आपको 45 से 50 दिन के अंदर मशरूम मिलना शुरू हो जाएगा। अगली हमारी जो खेती है वो है शकरकंद की खेती। शकरकंद की खेती भी सर्दियों में बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हो। शकरकंद का इस्तेमाल आप सब्जी में भी कर सकते हो और भून कर खाने में भी यह बहुत स्वादिष्ट होती है। तो साथियों, इन सभी सब्जियों की खेती सर्दियों में आप अपने खेत के अंदर और अपने किचन गार्डन के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हो, जिससे पूरा सीजन आपको हरी भरी और ताज़ा सब्जियां खाने को मिलेंगी। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए कारगर होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।